हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है भी क्लर्क की सैलरी सिक्स्थ पे कमीशन में क्या फ़िक्स होगी। यही वो कैडर है, यही वो एम्प्लॉयज़ का कैडर है जिनको सिक्स्थ पे कमीशन का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दोस्तों, मतलब जिनका पे स्केल क्लर्क से मिलता जुलता है, 1900 से 3200 में आ गए थे, उन एम्प्लॉय को सिक्स्थ पे कमीशन का सबसे ज़्यादा नुकसान है। या वो 2.25 ले ले या 2.59 ले ले, नुकसान है। अगर 2.25 लेते हैं थोड़ा कम नुकसान है, 2.59 ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो आज इसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए और क्या पे फिक्स होगी सिक्स पे कमीशन में क्लर्क की, या जिनका पे ग्रेड 1900 से 3200 में आ गया था, उनकी क्या पे फिक्स होगी, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर अब तक नहीं किया है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, जिससे औरों को भी इनका फ़ायदा मिल सके, उनको अपनी पे कैलकुलेट करने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो दोस्तों, क्लर्क का पे ग्रेड 1/1/2006 को फिक्स हुआ था फिफ्थ पे कमीशन में। 1900 के ग्रेड पे में 7810 इनिशियल पे के साथ, जिसे 1/10/11 में रिवाइज करके 2400 के ग्रेड पे में लाया गया और 9880 उनकी बेसिक हो गई। तो दोस्तों, ये पे रिविजन एक बार और हुआ, ये था दोस्तों इनको फिर 2400 से लेकर 1/12/2011 को पे बैंड एंड ग्रेड पे दोनों चेंज किए गए दोस्तों। 10/300 से 34/800 के पे बैंड में आ गए और 3200 इनका ग्रेड पे हो गया। तो इनिशियल स्टार्ट बनी 13/500। उस टाइम तो फ़ायदा हुआ, मतलब उस टाइम की सरकार ने इलेक्शन के चक्कर में, अपने फ़ायदे के चक्कर में इनको एक अच्छा ग्रेड पे दे दिया, अच्छा पे स्केल दे दिया। लेकिन अब सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं पोस्ट को हो रहा है दोस्तों जो 1900 से 3200 में आई थी। जैसे क्लर्क हैं, कांस्टेबल हैं, काफ़ी पोस्टें हैं जो स्केल में आई। जैसे स्टेनोटाइपिस्ट हैं, बस वो 2000 के स्केल में से 3200 आए हैं, क्लर्क 1900 के स्केल से 3200 आए। नुकसान दोनों को ही है। तो आज के वीडियो में मैं क्लर्क्स को या उनको कवर करूँगा जिनका पे स्केल 1900 से 3200 में आया था, उनको पे कमीशन से कितना नुकसान है और क्या उनकी सैलरी फिक्स होगी 1/1/2016 से, और करंट में उनकी सैलरी क्या बनने वाली है। तो दोस्तों, एक इलिस्ट्रेशन दी है, इन्होंने भी दिया है एक सिक्स पे कमीशन की टेबल जो दी है इन्होंने 22वें पेज पे भी। एक क्लर्क है जो अगर 2013 में ज्वाइन करता है 13/500 में, तो उसको इंक्रीमेंट मिलके यहाँ सैलरी पहुँच जाती है उसकी। लेकिन अगर उसको 2.25 से गुना करते हैं तो इतनी 32,243 बन रही है। ओल्ड पे नोशनल पे में आता है वो, तो उसकी 8300 यहाँ बेसिक बन रही है, और 2.59 से गुना करने के बाद 21,497 बन रही है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी दोस्तों सैलरी, यहाँ फिट बैठेगी। अगर इनको 2.25 से मल्टीप्लाई करें यहाँ, तो यही फ़ायदा है। यहाँ होंगे ये 32,243 के स्केल में 32,300 में, तो यहाँ 17 नंबर सेल में इनकी सैलरी फिक्स हो जाएगी जो यहाँ दिया गया है। तो मैं दोस्तों बताने वाला हूँ 1/1/6 से जो पॉइंट हुए हैं उनकी सैलरी 1/1/16 से क्या होगी और करंट सैलरी क्या बनेगी। दोस्तों, ध्यान से देखना वीडियो, कोई स्टेप मिस मत करना, आपको कैलकुलेशन में थोड़ा फिर समझ ना आए, दिक्कत हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं भी 2006 से सैलरी क्या बनेगी। वीडियो थोड़ी लेंथी बन जाएगी दोस्तों क्योंकि समझाना पड़ेगा एक एक करके, तो आराम से देखना दोस्तों वीडियो। तो 2006 से स्टार्ट करते हैं हम, क्या बनेगी क्लर्क की सैलरी जिसने 2006 में ज्वाइन किया जिसने दोस्तों, उसकी 7810 बेसिक बनी। 7 में 1 साल हो गया उसको इंक्रीमेंट, 8 में इंक्रीमेंट मिला दोस्तों, 9 में एक इंक्रीमेंट और मिला, 10 में इंक्रीमेंट मिला, 7 में उसको 10 में एक ACP मिली। पहले की जो ACP की स्कीम थी, उस ACP की स्कीम में दोस्तों नेक्स्ट हायर ग्रेड पे दे दिया जाता था एक ACP पे, 4/9/14 वाली ACP पे। तो उनको 1900 से 1950 का ग्रेड पे मिल गया। मैंने कंसर्न किया है, जो बहुत पुराने एम्प्लॉई हैं, एस्टेब्लिशमेंट में ही रहे हैं, उनसे कंसर्न करा भी इनको ACP में कैसे ग्रेड पे दिया जाता है, तो उनसे कंसर्न करके बता रहा हूँ दोस्तों 1950 ग्रेड पे दिया गया होगा। मतलब जो पुराने क्लर्क हैं उनकी तो सैलरी इस हिसाब से ही फिक्स हुई होगी, वो देख सकते हैं। तो 2011 में उनको एक इंक्रीमेंट लग गया। यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ भी, 1950 देने से पहले हम देख लेते हैं इनकी यहाँ बन रही थी सैलरी, एक इंक्रीमेंट लग के बन रही थी 9080, लेकिन 9880 बननी थी सैलरी दोस्तों, लेकिन इनकी बेसिक वैसे ही ज़्यादा हो चुकी थी। तो यहाँ पर इनकी सैलरी 50 रुपये और बढ़ गई, सिर्फ ग्रेड पे जो बढ़ा है 50 रुपये वो बढ़ी है। यहाँ आगे दोस्तों
2011 में एक इंक्रीमेंट लग गया। 2011 में इनके पे रिवाइज हो गए 1/10/2011 से यहाँ पे 2400 में आ गए। 9880 बेसिक होगी इनकी। तो यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, 2011 में इनके पे रिवाइज हुए 9880 होनी थी, लेकिन ये पहले से ही ज़्यादा सैलरी ले रहे थे, तो दो इनकी वहीं फिक्स होगी, बस ग्रेड पे चेंज हो गया, अभी 10,340 में आ गए। तो दोस्तों यहाँ इनको एक इंक्रीमेंट मिला 2011 का। 2011 के बाद ये 2400 ग्रेड पे में आ गए दोस्तों, पहले थे 1950 के ग्रेड पे में। बेसिक तो इनकी थी। यहाँ पर इनकी सैलरी कितनी बढ़ी, 450 रुपये। तो यहाँ पर हम 450 ऐड कर देते हैं दोस्तों, कितने हुए 40, 390 और 400 790। अब यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों, दिसंबर 2011 में दोबारा से फिर इनके पे रिवाइज हुए और 3200 के ग्रेड पे में आ गए 13,500। यहाँ पर दोस्तों 10,790 ऑलरेडी ही कम था, तो यहाँ आ गए वो 13,500 के पे स्केल में। तो यहाँ 2006 के अपॉइंटी की भी 13,500 ही फिक्स होगी दोस्तों 2011 में। 2006, 2007, 2008 और 2009, 2010 और 2011 इस ईयर में, इन ईयर्स में जिन्होंने भी ज्वाइन किया, जब पे रिवीजन हुई दिसंबर 2011 में, सबकी सैलरी 13,500 पे ही फिक्स हुई दोस्तों, क्योंकि 13,500 से ज़्यादा जा ही नहीं रही थी। पहले ही उनकी सैलरी 13,500 से ज़्यादा नहीं जा रही थी दोस्तों। यहाँ 13,500 ही। यहाँ इनको 15 में एक ACP और मिल गई दोस्तों, 9 ईयर वाली ACP जो मिलनी थी इनको। तो यहाँ पर इनकी होगी 15,670 बेसिक होगी दोस्तों इनकी। और 15,670 को अगर 2.25 से गुना करते हैं तो सैलरी बनती है दोस्तों यहाँ एज ऑन 1/16। अगर यहाँ करते हैं दोस्तों तो 35,300 पे उनकी बेसिक पे फिक्स होती है। और करंट सैलरी बन रही होगी उनकी 18,740 के हिसाब से, बेसिक के हिसाब से। तो करंट सैलरी उनकी फिक्स होगी यहाँ पर 42,200। तो पे मैट्रिक्स के हिसाब से दोस्तों एक एक इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। तो बात करते हैं नोशनल पे की। अगर वो नोशनल पे लेते हैं, मैंने वैसे कैलकुलेशन कर ली दोस्तों, बना दी है, बट इसकी ज़रूरत थी भी नहीं, क्योंकि एक क्लर्क को नोशनल पे लेने में तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है, चाहे वो 2006 का अपॉइंटी हो या 2007 का, 2008 या 2011 का अपॉइंटी हो, उसको फ़ायदा नहीं। एक ऐसा एम्प्लॉई जिसकी 2011 से पहले ही 13,000 से ज़्यादा सैलरी थी, बेसिक सैलरी 13,000 से ज़्यादा थी, या बेसिक सैलरी 11,000 के आसपास थी, जो 1998-99 के अपॉइंटी हो गए, उनको फ़ायदा हो सकता है यहाँ पे। उनकी मैं वीडियो अलग से बनाऊँगा कैलकुलेट करके। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आपने बेल आइकन पर क्लिक कर रखा होगा। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन मिला दी 7810। 2010 में एक ACP मिली, 1950 का ग्रेड पे मिल गया इनको। फिर इंक्रीमेंट 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 फिर इंक्रीमेंट। यहाँ पर इनको एक सेकंड ACP मिली दोस्तों 2011 की रिवीजन के बाद ना, 2013 का लेटर आया था भी, जिनका पे रिवाइज हो चुका है ना, उनको ACP में सिर्फ एक इंक्रीमेंट मिलेगा। बाकियों को, जिनका अनरिवाइज्ड है, उनको एक नई हायर ग्रेड पे मिल जाएगा। लेकिन 2015 में ये तो ओल्ड पे में देख रहे हैं, नोशनल पे में तो इनको मिलेगा 2000 का स्केल, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे भी। 2015 में 12,050, अगर इसको 2.59 से गुना करते हैं तो भी 31,400 आ रही है दोस्तों, और वो 2.25 पे आ रही है 35,400। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि 2006 का अपॉइंटी अगर नोशनल पे में जाता है तो उसको नुकसान है, 1/16 को उसको तकरीबन 4,000 का नुकसान है। और अगर 2.25 भी ले लेता है दोस्तों, फ़ायदा कुछ भी नहीं है वहाँ भी। अगर आप किसी को ये लगता है भी 2.25 लेने के बाद ज़्यादा फ़ायदा हो गया, नहीं, मात्र 40-50 रुपये का ही बेनिफिट हुआ है क्लर्क को, क्योंकि यही वो कैटेगरी है, यही वो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको पे कमीशन का सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। तो 2.25 तो फिर भी सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, माइनस में सैलरी तो वैसे भी कोई नहीं ले सकता दोस्तों। तो ये है 2006 के अपॉइंटी, जिनकी एक 16 को सैलरी ये फिक्स होगी, और करंट सैलरी उनकी बन रही होगी ये 55,000 के आसपास। 78,740 ये अलाउंसेस हो गए, 5% IR, 164% DA ले रहा हूँ दोस्तों। पंजाब में 148 है, बट 2 किस्तें उनकी भी ड्यू हैं, चंडीगढ़ में लग चुका है DA, दोनों किस्तें दी जा चुकी हैं पीछे की। अब तो ये जो सेंटर ने ही बंद कर रखी है DA, तो सबका ही बंद है। तो यहाँ पर है दोस्तों, ये मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, कन्वेंस अलाउंस 400 मिल रहा है, करंट में CCA मिल रहा होगा 120 मिल रहा होगा दोस्तों उनको, क्लर्क्स को 120 CCA मिलता है। यहाँ मोबाइल अलाउंस है 250 रुपये मोबाइल अलाउंस मिल रहा है दोस्तों। तो ये सैलरी बन रही है दोस्तों उनकी 55,000 के आसपास।
अगर वो 2.25 ले लेते हैं तो दोस्तों 55,250 बनेगी। यहाँ 55,185, यहाँ 55,250, मात्र 65 रुपये का बेनिफिट है। वो भी अगर वो HRA ले रहे हैं तो। अगर वो HRA नहीं ले रहे हैं तो दोस्तों देख लो, -1,300 रुपये सैलरी जा रही है दोस्तों क्लर्क की। 2.25 लेने से भी माइनस में जा रही है दोस्तों, और अगर 2.59 ले लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा माइनस में जा रही है दोस्तों। तो मैंने वैसे नोशनल पे कलेक्ट कर रखी है, मेंशन कर रखी है इसमें। मैं आपको भी बताऊंगा भी करंट पे के हिसाब से ही अलग अलग ईयर्स के एम्प्लॉयज़ को क्या लॉस है, क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों 2007 में आ जाते हैं, सैलरी वहीं फिक्स है। बट 2007 और 8 वालों में दोस्तों एक डिफरेंस आ गया। 2007 में जिन्होंने एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया था उनकी ACP 2011 में लगी, 2011 में ACP लग गई उनकी, 2011 में ही पे रिवाइज हो गए। तो उनकी पे इतनी नहीं थी, 13,500 ही बेसिक फिक्स हुई। तो 12, 13, 14, 15, इनको 15 की ACP नहीं मिली दोस्तों। 15 की ACP ना मिलने के कारण इनकी सैलरी फिक्स हुई 15,210। 2006 वालों की तो वैसे ज़्यादा होनी थी, 15,670। मैं आगे बताऊँगा क्यों मैं कह रहा हूँ भी ये डिफरेंस क्यों आएगा, क्योंकि 2008 वालों की ज़्यादा होएगी। 2015 तक इनको क्योंकि एक ACP मिली थी, वो 2011 के रिवीजन में चली गई, नेक्स्ट ACP इनको मिल ही नहीं पाई। अगर उसको 1,116 से गुना करते हैं तो इनकी सैलरी फिक्स हो रही है यहाँ 34,300 पे, और करंट हो रही है। करंट तो दोस्तों इन्होंने अपना स्टेप अप करवा ही लिया होगा, क्योंकि जूनियर की सैलरी इनसे ज़्यादा बन रही थी, तो 18,470 में आई होंगे। फिर भी मैं एग्जैक्ट सिनेरियो पे बना रहा हूँ जो दोस्तों वो है, ये नोशनल है। नोशनल पे में तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। मैं आपको एक्चुअल कैलकुलेशन बता देता हूँ। 1,116 को सिर्फ मात्र 78 रुपये का बेनिफिट होगा उनको करंट पे, और 2.25 की 6th पे कमीशन की बेनिफिट लेने के बाद, और 2.59 तो लेने का मतलब ही नहीं बनता। और यहाँ है सैलरी दोस्तों करंट की, 2020 तक का इंक्रीमेंट लगाया मैंने दोस्तों, उसके बाद का इंक्रीमेंट जिनका लग चुका है, एक इंक्रीमेंट और मिल जाएगा, फ़र्क वही रहना है, 40-50 रुपये का ही डिफरेंस रहना है। यहाँ दोस्तों अगर 2.25 भी लेते हैं दोस्तों तो यहाँ वही आ गया 120, 250, यही मिल रहा है दोस्तों। मात्र 147 रुपये का बेनिफिट है एक क्लर्क को 6th पे कमीशन से, अगर वो HRA ले रहा है तो। अगर वो HRA नहीं ले रहा है तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, नुकसान ही नुकसान है दोस्तों इस पे कमीशन का। तो कंट्रोल चैट, HRA अगर 20% मिल रहा है तो भी देख लेते हैं दोस्तों। अगर HRA 20% और 16% मिल रहा है तो जाके क्लर्क को थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है। रीज़न यही है दोस्तों, क्योंकि HRA ही हाइक कर रहा है। यहाँ 1,900 मिलेगा, यहाँ 3800 मिल रहा है HRA, यहाँ मिल रहा है 5600, तो 1,517 रुपये का बेनिफिट 2.25 लेने पे भी। 2.59 का तो कहीं मतलब ही नहीं बनता। यहाँ है दोस्तों 2008 वालों को 2007 से क्यों फ़ायदा हुआ। पे रिविजन हुई इनकी 2011 में, 2012 में इनका इंक्रीमेंट लगा और एक ACP भी मिल गई। इनकी सैलरी 2006 वालों की तरह 15,670 पे फिक्स होगी जैसे 2006 की थी, और 2007 वालों की एक कम पे हो रही थी। तो इसलिए 2007 वालों ने अपनी पे तो स्टेप अप करवा ही ली होगी, जहाँ तक मुझे लगता है ऑफिस ने भी स्टेप अप कर दी होगी उनकी पे। तो सेम ही बेनिफिट है दोस्तों, सेम ही नुकसान हो रहा है सभी को। HRA मिल रहा है तो हमें बेनिफिट है 1473 का 2.25 से। अगर HRA नहीं मिल रहा है तो 1,343 रुपये सैलरी माइनस में जा रही है जिन्होंने 2008 में ज्वाइन किया था। ये सैलरी कैलकुलेशन है दोस्तों। बेसिक करंट बेसिक ये बन जाएगी 2.25 से गुना करके 1,116 से रिवाइज करते आ रहे हैं दोस्तों। 1,116 को बनेगी ये 35,300 पे। 2009 का भी सेम ही है दोस्तों, सेम सैलरी फिक्स हो रही है, क्योंकि 13,500 से कमी सैलरी थी उनकी 2011 में, सबकी सेम फिक्स हो रही है सैलरी। अगर नोशनल पे में चलते हैं तो उसमें नुकसान बढ़ता जा रहा है, हर ईयर में नुकसान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नोशनल पे तो कम होती जा रही है ना हर ईयर के साथ। तो यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों, इनको 250, 120। यहाँ पर HRA अगर 10% मिल रहा है तो 65 रुपये का बेनिफिट है, और अगर 20% मिल रहा है तो ये 1,473 रुपये का बेनिफिट है मात्र। और अगर HRA नहीं मिल रहा है तो -1,343, सेम जाएगी दोस्तों सबकी। 2010, 2010 वालों की भी सेम ही सैलरी फिक्स होगी, 2011 वालों की भी सैलरी सेम ही फिक्स होगी, सेम नुकसान होएगा, सेम। 2010 और 2011 वालों की सैलरी सेम ही बन रही होगी फिलहाल। अब बात आती है 2012 के बाद ज्वाइन की, क्योंकि 2012 के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया, 2012 में जिन्होंने ज्वाइन किया उनकी तो सैलरी ही 13,500 फिक्स हो रही है दोस्तों। तो 13,500 फिक्स हुई, फर्स्ट इंक्रीमेंट, सेकंड इंक्रीमेंट,
यहाँ उनकी दिसंबर 15 में फिक्स हो रही है दोस्तों 14,760। और नोशनल पे तो कैलकुलेट करने का मतलब ही नहीं बनता, वैसे मैंने कैलकुलेट कर रखी है, आप देख सकते हो पॉज करके वीडियो को। तो यहाँ पर उनकी 2.25 से बनेगी 33,300 एक 16 को। एक 16 को उनको 90 रुपये का फ़ायदा हो रहा है अगर 2.25 लेते हैं बेसिक और डीए में। 2.59 लेते हैं तो नुकसान। ये है करंट सैलरी में उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है दोस्तों, जिन्होंने 2012 में ज्वाइन किया था। 2012 वालों का फ़र्क पड़ गया दोस्तों, क्योंकि उनकी बेसिक कम होगी अब, क्योंकि 2012 में उनकी 13,500 फिक्स हुई, पहले वालों की 2011 में 13,500 फिक्स हो रही थी। ये बेसिक होगी। एजीआर मिल रही है 5%, करंट 164% डीए लगाया मैंने। मोबाइल अलाउंस 500, सीए 400, सीसीए 120, मोबाइल अलाउंस 250, एचआरए 10% लग रहा है इस पर। अगर यहाँ पर अगर 20% एचआरए ले लेते हैं हम, 20% एचआरए में उनको 1,502 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। और अगर एचआरए मिल ही नहीं रहा तो 1,158 रुपये का नुकसान हो रहा है उनको दोस्तों, डायरेक्ट ही। यहाँ पे आगे 2013 के ज्वाइनी दोस्तों, 2013 के ज्वाइनी की 2015 में बेसिक पे बनेगी 14,330, जो पे मैट्रिक्स में फिट बैठेंगे दोस्तों यहाँ पर 32,300 पे। ये एक 16 को उनकी सैलरी फिक्स होगी, 58 रुपये का बेनिफिट हो रहा है बस। और यहाँ है उनकी करंट सैलरी 168 रुपये का बेनिफिट हो रहा है अगर एचआरए मिल रहा है तो। अगर एचआरए 20% मिल रहा है तो 1,457 रुपये का बेनिफिट तो हो रहा है दोस्तों। अगर जिनको एचआरए मिल ही नहीं रहा उनको 1,120 रुपये का नुकसान हो रहा है 2013 के ज्वाइनिंग का। अब बात आती है 2014 की दोस्तों। 2014 वालों की 2015 में एक इंक्रीमेंट लगा, 13,910 फिक्स हुई। यहाँ पर उनकी 31,400 पे फिक्स होगी दोस्तों। एक 16 को सैलरी, करंट सैलरी होगी उनकी 37,500। एक 16 को बेनिफिट है दोस्तों उनको 31,400। और ये है करंट सैलरी 16,640 फिक्स हुई थी दोस्तों उनकी, करंट में अभी यही चल रही होगी 16,640। यहाँ उनको सीए मिल रहा है 400, सीए 1000। अभी सीए कंफर्म नहीं है दोस्तों, अलाउंसेस का गवर्नमेंट ने अभी कोई नोटिफिकेशन दिया, अभी जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग अलाउंसेस बता रहा हूँ दोस्तों मैं। ये है एचआरए अगर 10% मिल रहा है तो। अगर एचआरए मिल रहा है 20%, यहाँ मिलेगा 16%, तो उनको 1,485 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। और अगर एचआरए नहीं मिल रहा है तो उनको 1,021 रुपये माइनस में जा रही है दोस्तों सैलरी किसी भी ऑप्शन से। अगर 2.259 का ऑप्शन लेते हैं तो डायरेक्ट 15,000 का नुकसान है क्लर्क को, तो 2.25 सिलेक्ट करना ही पड़ेगा उनको। यह है 2015 के ज्वाइनिंग जिनकी सैलरी ही 13,500 थी, बेसिक 13,500, उनकी ज्वाइनिंग ही 15 में हुई। उनकी यहाँ 30,500 बेसिक फिक्स होगी दोस्तों। 30,500 के हिसाब से यहाँ 125 रुपये का बेनिफिट हो रहा है एक 16 को। तो यहाँ पे करंट सैलरी मिल रही है 2020 में सैलरी है दोस्त। क्लर्क की सैलरी में 266 रुपये का बेनिफिट हो रहा है मात्र, अगर एचआरए मिल रहा है 10% तो। और अगर एचआरए 20% और यहाँ पर 16% मिलेगा तो 1,483 रुपये सैलरी में इजाफा हो रहा है। अगर एचआरए नहीं मिल रहा तो माइनस 950 रुपये सैलरी जा रही है दोस्तों एक क्लर्क की जिसने 2015 में ज्वाइन किया था दोस्तों। तो ये थी 2015 तक के ज्वाइनिंग की दोस्तों। 2015 के बाद जितने ज्वाइन हुए उन पे प्रोबेशन वाला लेटर लग गया था। प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद सबकी करंट पे तो यहीं फिक्स होगी, सबकी 30,500 से फिक्स होगी। उनकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा डाटा प्रिपेयर करके अच्छे से, एग्जैक्ट सैलरी क्या बनेगी। ये एग्जैक्ट सैलरी का ही डाटा बता रहा हूँ दोस्तों मैं। 2015 के ज्वाइनिंग को क्या मिलेगी, कितना नुकसान है। नुकसान सबको है। 2006 से लेके 2015 तक जितने क्लर्क थे, जितने इस कैट 1900 के ग्रेड पे से 3200 के ग्रेड पे में आए, सबको नुकसान है। एचआरए मिल रहा है, उनकी सैलरी एटलीस्ट कम नहीं होगी, नुकसान उनको भी है क्योंकि पे कमीशन से बहुत उम्मीदें थी। लेकिन जिनको एचआरए मिल नहीं रहा, जिनको घर मिला हुआ, क्वार्टर मिला, उनको नुकसान हो रहा है दोस्तों 950 के आसपास, जिसकी क्या पता रिकवरी भी कर ले। जितना उनको प्रोबेशन का एरियर मिलना अभी जो करंट वाले, उतनी क्या पता आईआर की रिकवरी भी की जाए। वो सरकार जब अलाउंसेस के नोटिफिकेशन देगी तब भी क्लियर हो पाएगा दोस्तों। ये थी 2015 की बेसिक पे अब तक। अगली वीडियो में बताऊंगा 2015 के बाद क्या जो ज्वाइन हुए थे प्रोबेशन में उनको क्या सैलरी मिलेगी, प्रोबेशन का कितना एरियर बनेगा। उसकी वीडियो मैं एक बना भी चुका हूँ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही पे कमीशन था, वो आप देख सकते हो मेरी वीडियोज़ में दोस्तों। मेरी आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए क्या 15 से आगे वालों की पे फिक्स होगी, क्या अलग अलग पोस्ट की फिक्स होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। और आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है मुझे दोस्तों, थैंक यू उसके लिए। और ऐसा ही सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें।